हिंदू धर्म में तीन मुख्य देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं और शिव संहार करते हैं। प्रकृति के तीन चेहरे। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और बुराई की पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर 9 बार प्रकट हुए हैं और 10वीं कल की अपेक्षित है। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के प्रकट होने का क्रम विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। वास्तव में भगवान विष्णु के 10 अवतार मानव सभ्यता की उन्नति का अद्भुत अभिलेख है। यह सब ईसा से हजारों साल पहले हिंदू संतों ने दर्ज किया था। साक्षात अवतार और अवेसा अवतार 2 अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। जब विष्णु भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान नरसिंह की तरह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उन्हें साक्ष्य अवतार कहा जाता है। जब भगवान विष्णु परोक्ष रूप से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जीवन को शक्ति देते हैं तो उस जीव को अवेसा अवतार कहा जाता है, जैसे नरवाद मुनि, परशुराम, व्यास आदि। कई पुराणों पर आधारित सबसे लोकप्रिय 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। मित्रों, आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में भगवान विष्णु के विशेष 10 अवतारों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु आदि मछली विष्णु का आधा मानव रूप है। मत्स्य पुराण के अनुसार मत्स्य मनुष्य के नेता मनु को महान प्राकृतिक आपदाएं के बारे में सूचित करता है और सभी गतिशील जीवों, वेदों और सभी पौधों के बीजों को बचाने में उनकी मदद करता है। दूसरा अवतार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है। कूर्म विष्णु का आधा कछुआ, आधा पुरुष रूप है। समुद्र मंथन के दौरान वह मंथन प्रक्रिया में देवताओं और राक्षसों की सहायता के लिए अपने खोल पर मंदरा पर्वत को संतुलित करता है। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी पीठ पर ब्रह्मांड के भार का समर्थन किया था। तीसरा अवतार भगवान विष्णु का वराह अवतार है। वराह विष्णु का आधा पुरुष और आधा वराह अवतार है। हिंदू धर्म में वह पृथ्वी के अवतार भूदेवी को बचाने के लिए राक्षस हिरण्याक्ष का वध करता है और अपने दांतों का उपयोग करके उसे डूबती हुई अवस्था से सतह पर वापस लाता है। वही चौथा अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था वह नरसिंह अवतार है। नरसिंह विष्णु के आधे सिंह और आधे मानव अवतार हैं। उनका जन्म राक्षसी राजा हिरण्यकश्यप के शासन को समाप्त करने और पृथ्वी पर शांति, व्यवस्था, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन एक बौने ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु का यह अवतार राक्षसी राजा महाबली की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए आता है, जो वह एक बलिदान समारोह के दौरान उसे धोखा देकर पाताल लोक में भेज देता है। छठा अवतार परशुराम भगवान विष्णु के ब्राह्मण क्षत्रिय अवतार हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए एक आर्षि के रूप में दर्शाया गया है। उनका जन्म दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था, जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और दूसरों के जीवन को दयनीय बना दिया और उन्हें न्याय दिलाया। 7वां अवतार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं। वह दुष्ट राजा रावण को अपने आतंककारी शासन को समाप्त करने और अपनी पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए मारता है, जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण अभी तक भगवान विष्णु का एक और प्रमुख रूप हैं। वह अपने अत्याचारी मामा कंस के शासनकाल और सलाहकार या पांडवों और महाभारत में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। 9वां अवतार भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने ज्ञान की तलाश में अपने परिवार और सभी भौतिक संपत्ति को छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों को आर्य अष्टांगिक पथों के माध्यम से सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के तरीके सिखाए। 10वां अवतार भगवान विष्णु जो पृथ्वी पर लेने वाले हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं, वह कल्कि अवतार।
कल्कि विष्णु का एकमात्र अवतार है जिसका जन्म होना बाकी है। वह राक्षस कली को हराकर सभी बुराइयों का अंत करेगा और एक नया सतयुग या कल्कि युग शुरू करेगा। कल्कि को एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो एक सफेद घोड़े पर सवार है और एक चमकदार तलवार पकड़े हुए है। मित्रों, आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, लास्ट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना।